प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 की हिंदी का पद्य का पहला पाठ सूरदास जी का प्रारंभ कर रहे हैं। पहले पद की व्याख्या बताने जा रहे हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल स्वरूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु लंघय, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा भी सब कुछ देख सकता है। बहिरो सुने, बहिरा मनुष्य भी सब कुछ सुन सकता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। रंग चलय सिर छत्र धराई, और कंगाल व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। अर्थात कंगाल भी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते पाई। मेरे स्वामी श्री कृष्ण जी बहुत करुणाशील हैं। मैं अपने दयालु स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूं। इसके बाद काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तो काव्य सौंदर्य में देखें इसमें क्या क्या चीज मिल रही है हमको। तो पहली चीज देखें तो इसमें किस भक्ति की उपासना की गई है। तो इसमें सगुण भक्ति की उपासना की गई। तो नंबर 1 डाल के लिखेंगे कि सगुण भक्ति की उपासना की गई है। अब शैली में ध्यान दें, कैसी शैली है। तो आत्मपरक गेय पद शैली है। नंबर 2 में लिखेंगे। नंबर 3 भक्ति भाव का सरिस चित्रण है। नंबर 3 में लिखेंगे। अलंकार कौन सा है। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिखा रूपक अलंकार है। तो अलंकार लिख के लिखेंगे रूपक अलंकार। भाषा ब्रज भाषा है। रस भक्ति रस है, रस डाल के भक्ति रस। और छंद गेय पद छंद है। गुण प्रसाद गुण। शब्द शक्ति आविधा है। संदर्भ आप स्वयं लिख लेंगे। इस 9th में आप लिखते हैं संदर्भ। और अगला देखेंगे, अगला पद अभिगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फलकुरस अंतर्गत ही भावे। कवि को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना संभव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वह निराकार है। ब्रह्म क्या है, कैसा है इत्यादि विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। निर्गुण भक्ति में क्या आनंद है यह भी बताया नहीं जा सकता। कहता ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। ये तो ऐसा ही है कि जैसे किसी गूंगे मनुष्य को मीठे फल खिलाकर उससे उसका स्वाद पूछा जाए। गूंगा मनुष्य को फलों का रस परम स्वाद सबही सुजनता मित्रो सुझावे। गूंगा मनुष्य फलों के का रस अंदर ही अंदर स्वादिष्ट तो अनुभव कर सकता है, उसको स्वादिष्ट तो अनुभव होता है, लेकिन अनुभव करके भी वह इसके स्वाद का वर्णन नहीं कर पाता। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे।
निर्गुण ब्रह्म में भी कुछ ऐसी ही वस्तु है समाज की दशा में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके कोई योगी ब्रह्मानंद का आनंद तो अनुभव करता है, लेकिन वह गूंगे की जैसा स्वतंत्र के समान ही उसका वर्णन नहीं कर पाता। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रे गुण जात जुगत बिन निरालंब किधावे। वास्तव में निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी की पहुंच के बाहर की वस्तु है। इंद्रियों से उसको जाना नहीं जा सकता। बस जो योगी उसे पा लेता है केवल वही उसे जानता है। उसकी कोई रूपरेखा नहीं है। वह सत्व रज तथा तम गुणों से परे है। रूपरेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब किधावे। गदा उसकी कोई रूपरेखा नहीं, कोई रूप नहीं है उसका। और गुण आया तो गुण में 3 गुण माने जाते हैं। सत्व रज तथा तम। कहते हैं तीनों गुणों से परे है। उसकी सत्ता को सिद्ध करने के लिए कोई युक्ति भी नहीं है। इस प्रकार की निराकार ब्रह्म की भक्ति के में मन को कोई सहारा भी नहीं मिलता। सब विधि अगम विचारें चाहते सूर सगुण पदों। इसलिए मन स्थिर न होकर इधर उधर भटकता है। इस प्रकार विचार करने पर यही मालूम पड़ता है कि निराकार ब्रह्म सब प्रकार से पहुँच के बाहर है। उसे प्राप्त करना एवं जानना अत्यंत कठिन है। यही सोचकर सूरदास जी सगुण भक्ति के पदों का गान करते हैं। काव्य सौंदर्य देखेंगे, इसमें गौर करेंगे आप तो स्पष्ट दिखाई देता है कि निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति की महत्ता दर्शाई गई है। रस भक्ति भाव की अनुभूति है। छंद गीत काव्य है। अलंकार, इसमें 2 अलंकार दिखाई पड़ रहे हैं, अनुप्रास तथा उपमा। लिखेंगे अनुप्रास अलंकार तथा उपमा अलंकार। गुण डाल के प्रसाद गुण लिख देंगे और भाषा वही ब्रज भाषा लिखेंगे। शैली आत्मपरक गीत शैली। आज की कक्षा के समापन और अगले दिन इसी पाठ के अगले 2 पद की व्याख्या हम करेंगे।